Good morning student. Today we will start reading lesson 6 plants around us. इस चैप्टर के हमने 50 पेज तक हमने रीडिंग की है। आज हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? सीड मीन्स क्या होता है? बीज, और डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है? बिखारना। यानी कि जो बीज होते हैं उनको अलग अलग प्रकार से कैसे बोया जाता है, कैसे वो उगते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। इफ़ ऑल दीज सीड ग्रो क्लोज टू ईच अदर, अगर सारे बीज एक दूसरे के पास उग जाते हैं, जैसे नीम होता है हमारा, जो नीम का पेड़ होता है उस पे जो उसके जो बीज होते हैं वो उसके नीचे बहुत सारे फैल जाते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत सारे नीम के पेड़ के नीचे आप देखोगे कि बहुत सारे पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं। द सैपलिंग विल नॉट गेट इनफ स्पेस, और उनसे क्या होता है, छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वो छोटे पौधे तैयार होते हैं उनको ना तो प्रॉपर मात्रा में वाटर मिल पाता है, ना सनलाइट मिल पाती है, और ना न्यूट्रिएंट्स मिलता है सोयल से। सो इसलिए क्या होता है, एज ए रिजल्ट ओनली ए फ्यू ऑफ देम विल सर्वाइव। इसके कारण क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर मात्रा में ना पानी मिल पाता है, ना सनलाइट मिल पाती है, ना न्यूट्रिएंट्स, तो वो ज़्यादा जीवित नहीं रहते। टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए these seed scatter to different places with the help of various agent of dispersal। तो क्या होता है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए बीजों को फैलाने के लिए। सच स्कैटरिंग ऑफ सीड इज़ नॉन एज सीड डिस्पर्जल, और जो ये बीज बिखेरने की जो प्रोसेस है उसको ही क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल। इन डिफरेंट प्लांट्स the dispersal of seed is carried out by different agent of dispersal। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से जो बीज होते हैं उनको बिखारने की, या फिर हम बोले फैलाने की, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है। लेट अस लर्न अबाउट दीज इन डिटेल। आज हम इन सब की डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे वाइंड। विंड से कैसे बीज फैलते हैं। मैनी सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं कि जो जिनका वेट बिल्कुल ही लाइट होता है, हल्का होता है। सम इवन हैव टफ्ट ऑफ हेयर और विंग शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ देम, और उन बीजों के ऊपर क्या होता है, ये देखो आपको फिगर में दिख रहे हैं, डैंडलिन और कॉटन, इनके ऊपर क्या होते हैं? बाल होते हैं, जैसे हेयर की तरह, पंख की तरह दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। सच सीड कैन फ्लोट इन एयर, इसलिए क्या होते हैं, ये बीज हवा में आसानी से उड़ सकते हैं इधर से उधर। एंड आर ईजियली कैरिड अवे बाई विंड टू अदर प्लेसेज, और क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ये हवा के साथ उड़ सकते हैं। तो क्या होती है, हवा आराम से इनको इधर से उधर ले जा सकती है। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, मैपल, हिप्टेज एंड डैंडलियन आर डिस्पर्स्ड बाय द वाइंड। जो कपास है, डैंडलियन है, मैपल है, इन सब पौधों के बीज किसके द्वारा बिखेरे जाते हैं? हवा के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर से बीज कैसे बिखेरे जाते हैं इधर से उधर। सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो नियर और इनसाइड वाटर आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय वाटर। जो पौधे पानी के आसपास उगते हैं और उन पौधों के बीजों को कौन फैलाता है? पानी। सीड्स और फ्रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव स्पंजी और फाइबर्स आउटर कवरिंग विच हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर एंड गेट कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेज। ये बीज कैसे होते हैं? ये बीज कुछ फलों के भी होते हैं। क्या होते हैं? स्पंजी ऑन फाइबर्स आउटर कवरिंग। इनका ये जो बीज होते हैं इनके बाहर क्या होता है? घास फूस, फाइबर यानी कि बिल्कुल रेशेदार, यानी कि जो जड़ होती है, फाइबर्स रूट आपने देखा होगा, बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक रेशे की तरह। तो इस टाइप से इनकी कवरिंग होती है। इससे क्या होता है कि वो पानी के ऊपर आसानी से तैर सकते हैं। एंड गेट कैरी टू डिफरेंट
प्लेसेज। और पानी के ऊपर तैरेंगे तो पानी एक जगह रुकता नहीं, चलता रहता है, तो इससे पानी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको पहुंचाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कोकोनट फ्रूट इज़ लाइट इन वेट। जो कोकोनट का फ्रूट होता है वो वेट में लाइट होता है। एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन इट्स हस्क। और उसके ऊपर जो नारियल होता है उसके ऊपर देखा होगा ना आपने, वो जो होता है रेसे की तरह से, जैसे आपका जो घास फूस होता है इस तरह से उसकी कवरिंग होती है। बिसाइड कोकोनट, कोकोनट के अलावा प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। इन सब के भी क्या करते हैं, पानी के द्वारा ही बीज बिखेरे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एनिमल्स। एनिमल्स की हेल्प से कैसे जो हमारे सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं। सम सीड्स हैव बार्ब्स, स्टिकी हेयर, स्पिन्स और हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर सरफेस। कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जैसे उनके ऊपर जैसे कांटा यानी कि आगे से वो पहनने होते हैं, चुभने वाले होते हैं, हुक की तरह मुड़े हुए होते हैं, बैंड होते हैं। These help them to stick to the body of animal and clothes of human beings। वो बहुत ही पहने और जैसे हुक की तरह होते हैं। तो क्या होता है वो जो जैसे एनिमल होते हैं, यहाँ देखो आपके डॉग के हेयर में आपको चिपके हुए दिखाई देते हैं ना, दिख रहे हैं यहाँ पे फिगर में। ऐसे वो जो आदमी होते हैं उनके कपड़ों पर और एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। गेट कैरिड अवे टू द अदर प्लेसेज। इसलिए क्या होता है, वो चिपक जाते हैं, तो अगर हम वहाँ बैठे वहाँ चिपक गए और फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वो वहाँ पर गिर जाते हैं। इस तरह से वो उनका डिस्पर्सल होता है। सम सीड्स डू नॉट हैव एनी सच स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्टिल दे आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट कर्टेन फ्रूट्स like mango, apple, papaya, cherry and guava and throw their seeds। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि कोई स्पेशल जरिया नहीं होता कि वो हवा के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं या पानी के द्वारा। वो किसके द्वारा होते हैं, आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। ना उनमें कोई जैसे ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे उनको स्पेशल नाम दिया जाए कि एनिमल्स के द्वारा इधर उधर फैलाए जाते हैं। क्या होता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स ईट कर्टेन फ्रूट्स। कोई भी आदमी अगर फ्रूट खाएगा, जैसे मैंगो उसने ख़रीदा कहीं से और खाया, तो क्या हो गया, उसकी जो बीच में जो गुठली होती है उसको खाकर हम फेंक देते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर एक जहाँ हम उसको कचरे में कहीं भी हम फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसे ही एप्पल का, पपाया, चेरी, ये इन सब के बीज फैलते हैं। द सीड ऑफ सम ऑफ दीज फ्रूट्स आर ड्रॉप्ड इनटू डिफरेंट प्लेसेज थ्रू फेसेज। क्या होता है कि सबके द्वारा कहीं किसी मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, वो तो अलग अलग जगह लेके जाएंगे और उनको फेंके भी अलग अलग जगह, तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग जगह पर वो उगते हैं। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब ये प्लांट कहाँ पर उगते हैं, किसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जो खाने वाला आदमी है या एनिमल है या बर्ड है वो उनको कहाँ पर फेंकेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। एक्सप्लोजन क्या होता है, विस्फोट यानी कि फटना। सम फ्रूट्स एक्सप्लोज्ड ऑन ड्राइंग एंड देयर सीड्स स्कैटर अराउंड द प्लांट्स। कुछ फल ऐसे होते हैं कि सूखने के बाद वो अपने आप फट जाते हैं और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो पौधे के आसपास गिरकर फैल जाते हैं। सीड्स ऑफ पी, पॉपी, जेरेनियम एंड टच मी नॉट प्लांट्स डिस्पर्ज इन दिस मैनर। जैसे आपको यहाँ में मटर के बीज दिख रहे हैं, सूखने के बाद ये अपने आप फट जाता है और वहाँ पर फैल जाएंगे। पॉपी सीड है, दिख रहा है आपको, सूखने के बाद ये फट जाएगा और इसके बीज अपने आप आसपास फैल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन क्या होता है, अंकुरण, यानी कि एक बीज से एक पौधा कैसे तैयार होता है उसकी हम प्रोसेस पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
यानी कि जो बीज है उसकी ग्रोथ होने की, यानी कि बीज से जब एक छोटा पौधा तैयार होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन। ए सीड रिक्वायर सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो। कोई भी बीज अगर हम बोते हैं तो उसको एक छोटा पौधा बनने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, वाटर की और एयर की। दिस ग्रोथ टेक प्लेस इन स्टेज। इसकी जो बढ़ने की स्टेज है वो कैसी है, फर्स्ट है व्हेन ए सीड इज शोन इन द सोयल। जब ये नीचे आपको मिट्टी दिख रही है, जब हम किसी बीज को मिट्टी में बोएंगे एंड रिसीव्स वाटर, एयर एंड वार्मथ, इट स्टार्ट ग्रोविंग। तो क्या होता है, सोयल से क्या वाटर भी लेता है, एयर भी लेता है और वार्मथ यानी कि गर्मी भी, और वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। द एम्ब्रॉय ऑफ सीड ब्रिक्स ओपन द सीड कोट एंड डेवलप्ड इनटू रेडिसल एंड प्लम्बल। तो क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था पीछे एम्ब्रॉय का, हमने सीड का जो फिगर था वो भी देखा था कि वो जो एम्ब्रॉय है सीड का, वो उसको सीड कोट को ब्रेक कर देता है और वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। द रेडिकल ग्रो इनटू रूट्स। जो रेडिकल पार्ट जो होता है उससे क्या होता है, जड़, जो पौधे की जड़ है नीचे वो स्टार्ट हो जाती है। व्हील द प्लूमल ग्रो इनटू ए स्टम। और जो प्लूमल है वो उससे क्या तैयार होता है, तना होता है। ब्रांचेज एंड लीव्स। स्टेम, ब्रांच और पत्तियां, यानी कि तना, शाखा और पत्ते किससे बनते हैं, प्लूमल से। इन द इनिशियल स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज होती है, द एम्ब्रॉय यूजेज फूड स्टोर इन द सीड लीव। जो एम्ब्रॉय होता है वो सीड के अंदर यानी कि फूड स्टोर करके रखता है। बट एज इट ग्रो इनटू ए सीडलिंग, लेकिन जब वो एक छोटा पौधा तैयार हो जाता है एंड प्रोड्यूस्ड ग्रीन लीव्स, और उस पौधे में से हरी पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, इट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट्स ऑन फूड। तो वो अपना भोजन अपने आप बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे, जो फिर डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनको अंडरलाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।